Good morning, class 7th. So, students, we have completed chapter number 3rd in the previous class, and in this class, we are going to start a chapter number 4, which is growing up as boys and girls. So, for this topic, you have to come to page number 217. So here is page number 217, and we are going to start this chapter. First of all, we'll complete the introductory part, then after we will start our first topic, which is a comparison between the Samoa Islands and the मेल इन द मध्य प्रदेश इन 1960s. ये दो हम लोग एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे. सो आज हम समूह एग्जाम्पल का जो प्रोसेस तो नहीं बोलते हुए हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं. दैट वी विल डिस्कस, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कंडीशंस ऑफ द मेन इन द मध्य प्रदेश. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट. Now, first question that comes, first question everyone minds जब आता है तब हम ये देखते हैं hearing the birth. अगर हम यहाँ देखें कि sorry for this. यस, अगर हम किसी भी बच्चे की आवाज़ सुनते हैं, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो अगर हमने उसकी आवाज़ सुनी तो हम देखेंगे हियरिंग द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न. हम लोग बस ये डायरेक्ट पूछेंगे कि क्या वो लड़का है, क्या वो इफ़ इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. इंस्टेड हमें क्या इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या बच्चा हेल्दी है, क्या जो मदर हेल्दी है. इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होता है. हमें किन से मतलब होता है? विश टू नो द जेंडर. जेंडर मतलब क्या तो वो मेल है या फिर वो फीमेल है. ना तो हमें फीमेल जो उनकी मदर है उनकी हेल्थ से मतलब है कि वो स्वस्थ है या नहीं है, कहीं बच्चा जो बेबी है उसकी डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ तो नहीं हो गई, कोई कंडीशन तो नहीं बिगड़ गई. कोई भी चीज़ हो सकती है डेथ के अलावा भी अगर हम बात करें तो. सो हमें सिर्फ यहाँ मतलब है लड़का है कि लड़की है, इन चीज़ों से मतलब है. अब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए इंडिकेट की है. सेकंड पैराग्राफ, द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग. जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, जब उसको उसकी परवरिश हम अगर करते हैं तो डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, क्या तो वो लड़का है या तो वो लड़की है, वो बच्चा है या फिर वो एक बेबी है, इस हिसाब से नहीं. सोसाइटी बताती है कि लड़के को क्या करना है, लड़कियों को क्या नहीं करना है, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की जाए. जैसे मैं कलर टोन की बात करूँ, जब कोई बेबी होने वाला होता है तो रूम्स को डेकोरेट किस तरीके से किया जाता है, ब्लू और पिंक कलर से. ब्लू होगा तो वो बॉय के लिए होगा, पिंक होगा तो वो गर्ल के लिए होगा. कहाँ लिखा है कि ब्लू और जो आपकी कलर इंडिकेशन है, आपकी ब्लू बॉयज को ही पसंद आएगा, या फिर कहाँ ऐसा लिखा है कि ब्लू गर्ल को पसंद नहीं आ सकता है, पिंक बॉय को पसंद नहीं आ सकता है. स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं. सो क्या वो लड़का है या फिर वो लड़की, उस हिसाब से उनकी परवरिश की जाती है. थर्ड सॉरी द third paragraph of this portion, this practice is not restricted to a society only. ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अंदर ही नहीं है. मोर सोसाइटीज, अधिकतर सोसाइटीज में और क्या हो रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं, मोर सोसाइटीज फॉलो सिमिलर पैटर्न्स. सब जगह यही हो रहा है, बिहेवियर यही हो रहा है, सब जगह ऐसा ही होता है. सम स्कॉलर्स आर व्यू दैट द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ बॉयज, कुछ स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, बिहेवियर पैटर्न लड़कों का और लड़कियों का डिफरेंट होता है, बिकॉज दे आर डिटरमाइंड बाय देयर सोसाइटीज. सोसाइटी उन्हें बताती है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. जैसे अगर मैं ड्रेसिंग सेंस की बात कर लूँ या फिर बाहर जाने की बात कर लूँ, गर्ल और बॉय के बीच में ड्रेसिंग सेंस या फिर टाइम का, लड़कियों को इतने बजे जाना है, लड़कियों को इतने बजे नहीं जाना चाहिए, कितने बजे घर आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उठना है कैसे बैठना है, ये भी सोसाइटी हमारी डिसाइड करती है. सो बिहेवियरल पैटर्न पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सोसाइटी के थिंकिंग के अकॉर्डिंग. कभी कभी लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से. Now, the last paragraph, different attitudes, behavior, patterns of boys and girls are influenced by school. यहाँ पर स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, रिलीजन की बात कर रहे हैं कि किस हिसाब से हमारा जो अगर हम बोले व्यवहार है वो किस हिसाब से बदलता है, स्कूल की वजह से, रिलीजन की वजह से बदलता है, कास्ट की वजह से भी बदलता है, फैमिली की वजह से भी बदलता है, एंड द सोसाइटी एज अ होल. और सोसाइटी तो पूरी है ही. अब हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन द जेंडर. अब देखिए ये जो भेदभाव हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं, सोसाइटी कर रही है, वो क्या करती है, इन
इनइक्वालिटी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन, यहाँ पर सेकंड लास्ट लाइन येलो कलर पोर्शन, जेंडर, लड़का और लड़की के बीच में जो भेद है उसको करने की वजह से क्रिएट क्या होता है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, बोथ इन देयर वर्क फील्ड एंड डे टू डे लाइफ। काम काज में अगर आप किसी मेल को ज़्यादा सैलरी दे दें और किसी फीमेल को कम, काम वही है, टाइम वही कंज्यूम कर रही है, हो सकता है वो उससे ज़्यादा मेहनत कर रही हो, पर फिर भी वेजेस की अगर हम बात करें, डेली वेजेस या मंथली वेजेस, ये कम ही देखे जाते हैं और इस वजह से आप क्या करें, इनइक्वालिटी को फैला रहे हो उनके काम के दौरान भी और उनकी डेली मर्रा की ज़िंदगी में भी। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। मेन फैक्टर्स अगर हम बात करें दैट गिव बर्थ डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या है, फैमिली है, सोसाइटी है, ड्रेस कोड, वर्क प्लेस पे कैसे कपड़े पहनने, साड़ी हो गया, सूट हो गया, ये सारी गर्ल्स पहनेंगी, बशर्ते अगर हम मेल को बोले वो पैंट शर्ट में चलेंगे, क्यों भाई, उनको भी धोती कुर्ता पहनाना चाहिए इस हिसाब से। तो जब ऑथेंटिकेशन की बात आ गई है तो गर्ल साड़ी पहनती है तो मेल को भी ऐसे अनकंफर्टेबल, अगर कंफर्टेबलनेस की बात हो रही है ना, अगर सूट में वो कंफर्टेबल है तो वो सूट पहने, अगर वो साड़ी में भी कंफर्टेबल है तो वो साड़ी पहने। ऐसा नहीं है साड़ी वालों को हम जबरदस्ती सूट पहना रहे, कंफर्टेबल, कंफर्ट लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है, जो जिस चीज़ में कंफर्ट होना है उसका वो उस चीज़ में कंफर्ट हो। नज़रिए की बात है, अगर हम गलत नज़र रख रहे हैं तो वो हम साड़ी में भी रख सकते हैं, सूट में भी। अगर हम गलत इंटेंशन की बात यहाँ पर की जा रही है तो सोसाइटी को अपना नज़रिया बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। बट अगर हम ग्रो कर रहे हैं एक स्टूडेंट, सॉरी, एक चाइल्ड को, तो हमारा ये नज़रिया होना चाहिए कि इक्वल बेसिस पे हम ट्रीट करना सिखाएं। अगर गर्ल ने कुछ गलत काम किया तो उसे भी उतनी ही इंटेंसिटी की पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी हम एक मेल बॉय को देते हैं, एक बॉय को देते हैं। जैसे क्लास की अगर हम बात करें, अगर कोई वर्क करके नहीं लेके आए तो हम बॉयज़ को बहुत ज़्यादा ब्रूटली मारते हैं, वही हम गर्ल को कुछ नहीं कहते हैं, क्यों भाई, उनको भी उसी इंटेंसिटी के साथ। अगर वैसे तो अब मारना एक तरीके से गलत है और मारा भी नहीं जाता है, बस जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो अगर कोई बॉय पनिशमेंट उसको मिल रही है, ब्रूटली पीटा जा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि गर्ल को भी पीटा जाए, मैं तो बॉय को भी नहीं कहूँगी, बट यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जा रही, पनिशमेंट दोनों को ही मिलनी चाहिए। कई बार हम लोगों को आजकल टीवी पे बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो गर्ल हैं वो अपनी फ़ायदा उठाने लग गई गर्ल्स फैक्टर होने का। सो इस सब चीज़ों की वजह से हम लोग सोसाइटी को गलत संदेश दे रहे हैं। अभी देखते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की, बिलीव्ड यूनिवर्सली दैट अ गर्ल चाइल्ड वुड वन डे। अब देखिए हमारी ये थिंकिंग क्या है, हमारी इस सोसाइटी में हम लोग इस जगह पर, इस पोजीशन में पहुंचे कैसे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया है कि गर्ल है, लड़की है, शादी होके चली जाएगी, अपने लॉज के साथ रहेगी। इस वजह से जो पुअर पेरेंट्स हैं, वेट फॉर अ वाइल, लेट मी इंडिकेट दिस, अब वो क्या है, अपने इन लॉज के साथ रहेगी। सो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जो हैं, अगर पुअर हैं हमारे पेरेंट्स, इन पुअर, सॉरी, वेट फॉर वाइल, सो पेरेंट्स इन पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब हैं वो लोग क्या करते हैं, एनकरेज ही नहीं करते, डू नॉट एनकरेज गर्ल्स टू गो टू स्कूल एज इट वुड बी अ डेफिनेट वेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग पैसे वेस्ट करें, ठीक है, वो पढ़ लिख भी लेगी, पढ़ लिख के दूसरे घर चली जाएगी, क्या मतलब है, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। ये थॉट प्रोसेस है गरीब लोगों में, इसलिए तो गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाए गए हैं ताकि एजुकेशन तो हम लोग थोड़ी बहुत अच्छे स्तर पर ला सकें। मनी हम लोग लगा रहे हैं तो वही दूसरे घर चली जाएगी, क्या मतलब है। तो वही बात है, हम लोग पैसा वहाँ लगाते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कह लो। तो उन्हें क्या सिखाया जाता है, होम मैनेजमेंट, घर को कैसे संभाला जाए, कुकिंग सिखाई जाती है उन लोगों को, जनरल वर्क सिखाए जाते हैं एक तरीके से। तो ये घर का ध्यान कैसे रखा जाए, ये सारी चीज़ें सिखाती है, क्योंकि ऐसा लगता है उनकी थिंकिंग ये है कि आगे जाके जब इसके काम ही यही चीज़ आने वाली है तो ये चीज़ें सिखाई जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग परवरिश तो कर रहे हैं बट हम एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी दोनों ही जेंडर के साथ, अगर मैं बॉय की बात करूँ तो बॉय के साथ, और अगर मैं गर्ल की बात करूँ तो गर्ल के साथ ये हो रहा है। सोसाइटी हमें नहीं सिखा सकती हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर सही और गलत पहचानने की अगर मुझ में क्षमता है, अगले इंसान में भी है, तो सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है तभी जाके टूटेगी। अगर बॉय को पनिशमेंट मिल रही है तो गर्ल को भी मिलनी चाहिए, अगर बॉय को तारीफ मिल रही है तो गर्ल को भी मिलनी चाहिए, अगर वो एजुकेट हो रहा है, वो जॉब पे बाहर जा रहा है, तो लड़कियों को भी एजुकेट करने का होने का अधिकार है और उसे भी बाहर जाके जॉब करने का उतना ही अधिकार है। घर के काम में अगर बॉय इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी सैलरी लग रही है, तो
गर्ल की भी सैलरी लगनी चाहिए, घर को चलाने में सिर्फ लड़के का हाथ नहीं, लड़कियों का भी हाथ होना चाहिए। इक्वालिटी तो मतलब हर जगह इक्वालिटी, यही एक तरीके से हम लोग तभी जो बराबरता की बात करते हैं ना, तभी हम ला सकते हैं जब दोनों तरफ से हम लोग इक्वल बेसिस पे ट्रीट करें, ना तो लड़कों का शोषण हो ना ही लड़कियों का शोषण हो। So by this topic we have completed the introductory portion of this chapter. Now in the next class we will discuss the growing up in Samoa in 1920s, and we will compare this portion with the growing up as male in Madhya Pradesh in 1990s. So that's it for today's class. Thank you.